जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। सो अपने इस वीडियो सेशन में आज हम आपको कराने चल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मींस फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बेसिकली ये है क्या, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डियर कैडेट्स, पैराबोला की इक्वेशन निकालने हम सीखेंगे अपने इस सेशन में। सो किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है डियर कैडेट्स। देयर आर टू वेज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पहला जो रास्ता होता है वो होता है वे वन, एंड दूसरा रास्ता है हमारा वे टू। सो हम लोग वे वन या वे टू लगा करके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करते हैं। केवल दो रास्ते हैं हमारे पास, वे वन और वे टू। वे वन कब लगाना है डियर कैडेट्स? तो वे वन तब लगाना है जब हमारे पास क्वेश्चन में दो चीजें दे रहे हैं। वी हैव टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? फर्स्ट थिंग, आपके पास फोकस इज गिवन टू यू, फोकस इज गिवन, एंड सेकेंड थिंग, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन टू यू। डियर कैडेट, जब ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में एक साथ दिए रहेगा, इफ बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स इज गिवन टू अस साइमल्टेनियसली, अगर ये दोनों चीजें हमें एक साथ दिए रहेगा क्वेश्चन में, सो हम वे वन यूज करेंगे। अब वे वन क्या है डियर कैडेट्स? सो वे वन ये कहता है एस पी इक्वल्स टू पी एम। यही आपका वे वन का फार्मूला है। यही फार्मूला लगा के आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। डियर कैडेट्स, यहाँ पे एस पी क्या है? एस एंड पी के बीच की डिस्टेंस है, और पी एम क्या है? पी एंड एम के बीच की डिस्टेंस है। अब आइए जरा समझते हैं कि हम एस पी और पी एम निकालेंगे कैसे, ठीक है डियर कैडेट्स। सो अगर हमें एस पी निकालना है तो एस पी का जो फार्मूला होता है उसको समझिए। यहाँ पे एस फॉर फोकस होता है, ठीक है डियर कैडेट्स। एस मीन्स क्या होता है? फोकस होता है। एस का मीनिंग क्या होता है? फोकस। एस फॉर फोकस, एंड एम फॉर डायरेक्ट्रिक्स। एम क्या होता है यहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, आपको पता है, और फोकस एक पॉइंट होता है। और पी क्या होता है डियर कैडेट्स? पी हमारा एक कोऑर्डिनेट है, मूविंग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। मूविंग पॉइंट में जो आपने आपको पैराबोला के डेफिनेशन बताया हुआ है, उसमें जो मूविंग पॉइंट है, जिसका पाथ, जिसका लोकस पैराबोला होता है, तो उस मूविंग पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो पी एक्स कॉमा वाई है, ये फिक्स है। अब डियर कैडेट्स, फोकस एक पॉइंट है और पी भी एक पॉइंट है, तो अगर आपको एस पी निकालना है तो एस पी इज बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। एस पी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट पी। बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट एस पी। ऐसे डियर कैडेट्स, पी एक पॉइंट है और एम एक लाइन है। सो पी एम कैसे निकालेंगे? सो पी एम निकालेंगे यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि P एक पॉइंट है और M एक लाइन है। सो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। सो PM निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। तो ये तो हो गई कहानी वे वन की। वे वन आपको तब लगाना है जब क्वेश्चन में आपको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों ही एक साथ दिए रहे, तभी आप वे वन यूज करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स दिया है फोकस नहीं दिया है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही नहीं दिए हुए हैं। तो आपको दोनों ही दिए रहेंगे तभी आप वे वन यूज करिएगा। डियर कैडेट्स, व्हाट अबाउट योर वे टू? अब आइए इसको समझते हैं। सो आपको वे टू तब लगाना है क्वेश्चन में जबकि आपको क्वेश्चन में फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों एक साथ न दिए रहें। तो इसका कंडीशन क्या है लगाने की? इसकी कंडीशन है डियर कैडेट्स लगाने की अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स अगर आपका पहला वे फेल कर रहा है तो इन ईच केस यू विल अप्लाई वे टू। ओके डियर कैडेट्स, हम वे टू अप्लाई करेंगे अगर हमारा वे वन फेल कर रहा है। अब वे टू कैसे लगता है? तो वे टू के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल है? क्या रूल है? रूल है आपका y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच, या आप यूज करिएगा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। ठीक है डियर, इन दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। इन दोनों में से कोई भी एक आपको यूज करना है। अब ये समझिए कि यहाँ पे एच के क्या है। सो डियर कैडेट्स, यहाँ पे जो एच के है वो है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हियर एच के फॉर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये क्या है डियर कैडेट? ये आपका है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एंड ए के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ए क्या होता है। सो डियर कैडेट, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, है ना। ये ए जो है वर्टेक्स एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, या इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन
वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना, वी एम कह सकते हो, वर्टेक्स, वी फॉर वर्टेक्स, एम फॉर डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है, या इट इज ऑल्सो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको निकाल के हाफ कर दीजिए, देन ऑल्सो यू कैन गेट योर ए। सो ए को निकालने का ये तरीका हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, पैरामीटर्स ऑफ पैराबोला में। सो डियर कैडेट्स, हियर एच के इज द वर्टेक्स एंड ए इज द A can be calculated using any one of these formulas. After calculating A and H, okay, now put these values in this formula, you will get the required equation of parabola. Dear cadets, अब अभी आप इनको ये समझ चलिए कि अगर ये फेल करेगा तो आपको ये लगाना है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन जनरली एनडीए में तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, और इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको वो एक्सेप्शन भी समझा दूंगा कि वो एक्सेप्शन है क्या, जहाँ पे ना तो ये काम आएगा ना तो ये काम आएगा। वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये दोनों ही फेल कर जाएंगे डियर कैडेट, तो उसको कैसे टैकल करेंगे उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले आइए इन दोनों पे हम लोग एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनको समझते हैं कि ये एक्चुअली में वे 1 और वे 2 कैसे लगते हैं। So before starting, dear cadets, let's we have a quick review, quick revision of the concepts. So first of all, finding equation of parabola, we have two ways, way 1 and way 2. Way 1 तब लगाना है when you have focus and directrix directly given to you in the question, and way 2 तब लगाना है जब it is not given to you directly in the question, something else is given to you. तो otherwise situation में आपको way 2 use करना है। way 1 के लिए dear cadets SP equals to PM formula use करना है। SP is the distance between focus and focus and point P, and PM is the distance between point P and directrix. ठीक है, SP निकालेंगे using distance formula because it is the SP is the distance between 2 points, and PM निकालेंगे using perpendicular distance formula क्योंकि PM is the distance between point and line. Dear cadets, way 2 आपको लगाने के लिए ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। बेसिकली ये फॉर्मूले आए हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से ही मिलकर बना हुआ है। बस यहाँ पे h के ऐड हो जाता है वर्टेक्स के तौर पे, और a है ही है। ये बेसिकली यूज़ तब करना है जब आपका सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ओके डियर कैडेट, हॉरिजॉन्टल पैराबोला में आपको इसको यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल पैरा। ये आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, और ये आपको वर्टिकल पैराबोला होने पे इसको यूज करना है। ओके डियर कैडेट्स, वर्टिकल पैराबोला होने पे इसको यूज करना है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला होने पे इसको यूज करना है। अब आइए इन दोनों पे क्वेश्चंस कैसे लगाने देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है जो आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसमें हमें इक्वेशंस निकालने हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो डियर कैडेट्स, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि इसमें वे 1 लगाना है या वे 2 लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको प्रॉपर विजिबल हो। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस वन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। डियर कैडेट्स, आपको फोकस दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ, फोकस दिया हुआ -30 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ x + 4 = 0। ओके डियर कैडेट, आपको ये दोनों चीजें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो डियर कैडेट्स, क्लियरली आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो वे 1 यूज करिए। तो वे 1 में क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट p आपका क्या हो जाएगा, x, y। तो जरा निकालिए SP क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन s एंड p यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दिस इज योर SP। इसी तरीके से डियर कैडेट्स आइए निकालते हैं PM क्या है, पॉइंट P और M के बीच की डिस्टेंस यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे PM निकालने के लिए, इस P पॉइंट को उठा करके इस लाइन में रख दीजिए, दैट इज x + 4 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में। सो कितना हो जाएगा डियर कैडेट, x + 4 हो जाएगा। तो SP और PM आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है डियर कैडेट, SP और PM को इक्वल करना है, क्योंकि यही फॉर्मूला कहता है ना SP = PM। तो SP और PM को आइए इक्वल करते हैं। सो SP = जब PM करेंगे डियर कैडेट्स, SP = PM। सो SP इज योर अंडर रूट ऑफ x + 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड PM इज योर x + 4। नाउ डियर कैडेट्स, इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट आपको। इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सो दैट अंडर रूट कैन बी रिमूव।
सो हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस तरह ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x एंड प्लस वाई स्क्वायर एच प्लस, इधर ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल आउट एंड इधर लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इस 6x को उधर भेजेंगे सो कितना हो जाएगा 2x और इस 9 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 7, y square equals to 2x plus 7. This is the required equation of that parabola. So dear guys, this is the way to find the equation of parabola using way 1. ऐसे ही डियर कैडेट्स जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसको जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ओके डियर कैडेट्स, सो 28 में देखिए इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस इज दिस वन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। सो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, एस पी इक्वल्स टू पी एम लगा कर, क्योंकि आपको इसमें एस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो सेम मेथड फॉलो करना है, एस पी इक्वल्स टू पी एम लगा के आप सिंप्लीफाई करिएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इट्स योर टास्क है ना, इसको जरूर करिएगा, इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। अब इसके बाद जो हमें वे 2 पे क्वेश्चंस करना है वो मैं इसमें से कोई क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है डियर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, जैसे 29 है, इसमें भी आपको कौन सा लगाना है, देखो इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 29 पढ़िए जरा, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज द ओरिजिन, मींस फोकस इज गिवन टू यू 0,0। फोकस क्या दिया हुआ है आपको 0,0, इस क्वेश्चन में फोकस आपको 0,0 दिया हुआ है, एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, और आपको m दिया हुआ है क्लियरली, क्या दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो डियर फ्रेंड्स, इसमें भी आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टली दिया हुआ है, तो अगेन यूज एस पी इक्वल्स टू पी एम टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर कह रहा है द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन पे हम वे 2 लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फोकस तो दिया हुआ है डियर कैडेट्स, बट यू डोंट हैव डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के प्लेस पे आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम वे 2 लगाएंगे। तो वे 2 कैसे लगाएंगे आइए हम लोग समझते हैं। तो वे 2 कैसे लगाएंगे, वे 2 आइए समझते हैं, ठीक है। ओके, सो चलो इसको इधर थोड़ा खिसकाते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 में बेसिकली द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ ए पैराबोला दिया हुआ है, वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0,4 एंड फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 0,2। वर्टेक्स और फोकस आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ क्या होगा, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जरा बताइए पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। सो डियर कैडेट्स, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कट पता हो जाना चाहिए कि इसमें वे 2 लगेगा, और वे 2 लगाने के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल वाला यूज करना है वर्टिकल वाला यूज करना है, क्योंकि वर्टेक्स आपको दिया हुआ, तो वर्टेक्स दिया हुआ इट मीन्स आपको एच के दे दिया इसने, ठीक है। जो वे 2 का जो फार्मूला है उसके लिए इसने एच के आपको दे दिया है, वर्टेक्स ही आपका एच के होता है, और वर्टेक्स और फोकस के बीच की जब डिस्टेंस निकालोगे तो आपको ए मिल जाएगा, क्योंकि ए क्या होता है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आइए ए निकाल लेते हैं। सो अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट में कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, दैट इज 2। गॉट इट। सो आपका ए क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आपको एच के और ए पता चल गया डियर फ्रेंड्स। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है या वर्टिकल पैराबोला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज करोगे फॉर्मूला कि हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला यूज करना है या वर्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करना है डियर कैडेट्स। ओके, सो आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इसके लिए आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में एक रफ एस्टिमेशन करना होगा पैराबोला का। You need to have a rough estimation of parabola. So dear kids, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स दिया हुआ 0,4, जरा इसको पिन पॉइंट करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सो 0,4 कहाँ पे होगा, सो 0,4 आपका कहीं यहाँ पे होगा, 0x0 है y4 है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया। फोकस क्या है 0,2 है, तो फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा 0,2 होगा, ठीक है डियर किड्स। अब ये जो वर्टेक्स और फोकस है इसको हमने पिन पॉइंट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और हमने रफली पैराबोला को ड्रॉ किया। अब आपको पता है पैराबोला का जो माउथ होता है ओपन होता है किधर,
फोकस की तरफ। सो डियर कैडेट, ये आपका पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है। अब ये रफ पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि पैराबोला का जो माउथ होता है वो फोकस की तरफ ओपन होता है। तो पैराबोला ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा भाई, पैराबोला विल नॉट फॉर्म लाइक दिस वर्टेक्स से जाते हुए। पैराबोला आपका डाउनवर्ड ही बनेगा, उसका माउथ डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि फोकस नीचे है, ठीक है। अब ये जो पैराबोला हमने अभी भी बनाया है फाइनली, इस पैराबोला को हम कहेंगे वर्टिकल पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला है डियर कैडेट्स? ये वर्टिकल पैराबोला है, ठीक है। पहली चीज तो वर्टिकल पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला है। अब हमें वर्टिकल पैराबोला का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो वर्टिकल पैराबोला का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जरा आप रिकॉल करिए। सो वर्टिकल पैराबोला का जो फॉर्मूला है डियर कैडेट्स, वो है x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे h के आप उठा के रख दीजिए 0,4। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस 4, राइट। k की वैल्यू 4 है। ये जो है डियर कैडेट्स, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? सो a की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर लिया कि a इज इक्वल्स टू 2। लेकिन डियर कैडेट्स, a की जो वैल्यू है 2, इसको हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो पैराबोला का माउथ है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो जब भी पैराबोला का माउथ नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होता है तो नेगेटिव साइन के साथ लेना है a, और जब भी पैराबोला का माउथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होता है, चाहे पॉजिटिव y में हो रहा हो चाहे पॉजिटिव x में ओपन हो रहा हो, a ऑलवेज टेकन विथ पॉजिटिव साइन। बट इफ पैराबोला का माउथ नेगेटिव y डायरेक्शन में ओपन हो रहा है इधर, या नेगेटिव x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ऐसे, सो a इज टू बी टेकन विथ नेगेटिव साइन। माउथ जिधर ओपन होगा, जिस एक्सिस के अलोंग ओपन होगा, वही आपका साइन लेना है। अगर पैराबोला का माउथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है तो आपको ए को पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करना है। अगर आपका पैराबोला का माउथ नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है या नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, सो ए को नेगेटिव साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली डियर कैडेट्स, हम ए की वैल्यू -2 यूज करेंगे। तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 4 और ए की जगह -2 रखेंगे, y -4। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8 y -4। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8 y प्लस 32 हो जाएगा। ये जो आपका आया डियर कैडेट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला। इसको अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है डियर कैडेट्स, लेट बी सी विच ऑप्शन इज मैचिंग, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 32 इक्वल्स टू 0, हिंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है डियर कैडेट। तो ऐसा ही आपकी वर्किंग करनी है वे 2 के लिए, राइट, वे 2 के लिए। अब डियर कैडेट्स, अब आइए हम आपको ले चलते हैं उस एक्सेप्शन की तरफ जहां पे ना तो वे 1 काम आ रहा है ना तो वे 2 काम आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, समझिए डियर कैडेट्स। जैसे ये क्वेश्चन है, द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ ए पैराबोला आपको दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 31, ओके। इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ ए पैराबोला आपको दिया हुआ है। वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स आपको दिया हुआ डियर कैडेट्स, वर्टेक्स इज गिवन टू यू 2,1 एंड फोकस इज गिवन टू यू 1,-1, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे वे 2 बिल्कुल नहीं लगता है, और वो सिचुएशन क्या है, अदरवाइज होने के बावजूद भी वे 2 नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे 31 नंबर में, तो इसमें वे 1 तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि